सबको जी मसीह। आज इस रात का समय और एक बार हमको इसी प्रकार परमेश्वर का चरणों में आने के लिए और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर ऐसे एक अच्छा मौका दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से जल्दी हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। पिछले हफ्ता में हम पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री से हमारा क्लास शुरू किया था। हम पिछले हफ्ता में उसका पहला अध्याय का पहला पद हम पढ़े थे। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र उसका पहला अध्याय का पहला पद, वो पद हम और एक बार पढ़ूँगा। उधर ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों का कलीसिया को, जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पिछले सोमवार हम कहा था, ये कलीसिया एक जगह में थे, वो जगह का नाम था थिस्सलुनीकिया। लेकिन आत्मिक रूप में हम सोचने के समय इन लोग थिस्सलुनीकिया में नहीं था, परंतु उन लोग कहाँ थे? पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में थे। उन लोग इस जगत में, इस धरती में, दुनिया में थिस्सलुनीकिया नामक एक जगह में थे, परंतु उससे ज़्यादा उन लोग कहाँ थे? उन लोग पिता परमेश्वर में और मसीह यीशु में थे। उसके बारे में हम पिछले हफ्ता में एक बात हम कहा था, मतलब कलीसिया कोई डिनोमिनेशन का, कोई संस्था का या कोई अगुवाई का, कोई नेता लोग का, कोई पास्टर लोग का, कोई पादरी लोग का कलीसिया नहीं है, परंतु कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है। और हम देखा था परमेश्वर की कलीसिया, ये कलीसिया का नींव में उसका कोने के पत्थर के रूप में कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह था। इसका मतलब क्या है? कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है। उसके बारे में हम कहा था। और हम इस बाइबल स्टडी करने के समय ये बाइबल स्टडी हम प्राथमिक रूप में सेवक लोग के लिए, परमेश्वर का सेवक लोग के लिए है। अब आप कुछ लोग ऐसा सोच सकता है, हम सेवक लोग नहीं हैं, हम पादरी लोग नहीं हैं, हम केवल विश्वासी लोग हैं, ऐसे आप लोग को सोच सकता है। परंतु आप लोग एक बात अच्छे तरह आपका मन में रखना है, कलीसिया में सब लोग के लिए एक या दूसरा सेवकाई है। आपको कभी भी ऐसा बोल नहीं सकता है, मुझे कलीसिया में कोई सेवकाई नहीं है, मैं केवल एक विश्वासी है, ऐसे आप लोग को कभी भी नहीं बोल सकता है। जितना लोग कलीसिया में है, वो सब के लिए एक या दूसरा सेवकाई कलीसिया में है। इसका मतलब क्या है?
आप इस धरती पर, इस दुनिया पर क्यों रहते हैं? आज भी आप इस धरती पर क्यों जिंदा है? आज भी आप कलीसिया में एक भाग क्यों होता है? इसका जवाब यह है, आपके ऊपर परमेश्वर का एक सेवकाई है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है। आप लोग हमेशा कभी कभी ऐसा सोचेगा, मतलब मेरा जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल कलीसिया में जाएगा, उधर बैठेगा, गीत गाएगा और जो प्रचार करते हैं वो सुनेगा और वापस जाएगा, मेरा जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप सोचेगा। परंतु जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमको समझ में आएगा जितना लोग कलीसिया में है वो सब लोग के लिए, हर लोग के लिए एक या दूसरा सेवकाई है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है। आप लोग आइए रोमियो का पत्र में आइए, रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय में आइए। जो बात मैं अभी बोलता है उसमें उसके बारे में बाइबल क्या बोलते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप लोग आइए रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय में, रोमियो की पत्र 12 अध्याय में उसका 4 पद से हम पढ़ने के समय, रोमियो की पत्र 12 अध्याय उसका 4 पद से हम पढ़ने के समय उधर हमको देख सकता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग है और सभी अंग का एक ही कार्य नहीं है, वैसे ही हम भी जो अनेक है मसीह में एक देह है और एक दूसरे के अंग है। इधर हम क्या पढ़ते हैं? हम कलीसिया का विश्वासी लोग हैं। इसका मतलब क्या है? हम मसीह का एक देह है। कलीसिया मतलब मसीह का देह है, मसीह का शरीर है, मसीह का, यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का शरीर है हमारा कलीसिया। वो कलीसिया का, दूसरा शब्द में मसीह यीशु का देह का, मसीह यीशु का शरीर का अंग है हम सब लोग। हमको जानते हैं हमारा देह में, हमारा शरीर में आप लोग देखिए कितना अंग है। 2 हाथ है, 1 नाक है और मुंह है, 2 कान है, 2 आंख है, सिर है और गला है और कितना अंग है, पैर है, सब कुछ है। इसी रीति में कलीसिया मसीह यीशु का शरीर है, देह है, और जितने लोग कलीसिया में है वो सब लोग वो शरीर का अंग है, शरीर का अंग है। और आप देखिए आपका नाक कभी भी ऐसा सोच सकता है ये शरीर में मुझको करने के लिए कोई काम नहीं है, ऐसा सोच सकता है? नहीं है ना। आपको आपका नाक बंद करके बात नहीं कर सकता है, सांस भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? आपका नाक आपका शरीर के लिए एक ज़रूरत है। अरे आपका कान, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार सोच सकते हैं? नहीं। आंख नहीं। हमारा शरीर में जितना अंग है वो हर एक अंग के लिए, प्रत्येक अंग के लिए प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हम सब कौन है? मसीह का देह का अंग है। जितना लोग कलीसिया में है वो सब लोग मसीह के शरीर का अंग है। इसलिए
आप लोग के लिए एक सेवकाई है कलीसिया में। हो सकता है आ, आ, आप लोग पुरुष होगा या औरत लोग होगा, आपके लिए आपका कलीसिया में एक या दूसरा सेवकाई है। इसका मतलब आज मेरे सामने जितने जितने लोग ये क्लास सुनते हैं, आप सब लोग के लिए एक या दूसरा सेवकाई है। इसका मतलब आप सब लोग सेवक लोग हैं, कलीसिया का सेवक लोग है। आपके लिए एक जिम्मेदारी है, एक यूनिक, एक अतुल्य। आपके जैसे किसी दूसरा व्यक्ति कलीसिया में नहीं है। आप अकेले हैं, अकेले मतलब आपके जैसे किसी दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे लोगों के साथ हमको कंपेयर करते हैं, है ना। मैम उसके जैसे नहीं है, उसको अच्छे तरह गीत गा सकते हैं, हमको गीत नहीं गा सकते हैं। उसको अच्छे तरह प्रार्थना कर सकते हैं, हमको नहीं कर सकते हैं। उसको प्रचार कर सकते हैं, हमको प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों के साथ हमेशा हमको कंपेयर करता है, और वो कंपेयर करते करते हम क्या बोलते हैं, इसलिए कलीसिया में मेरा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, आपके जैसे आपका कलीसिया में किसी दूसरा व्यक्ति नहीं है, और आपका सेवकाई, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ सेवकाई किसी दूसरों को नहीं कर सकता है। वो आपके लिए है, आप खुद करना है। नहीं है तो उधर एक शून्यता होगा, आपका कलीसिया में, आपका जगह में एक शून्यता होगा, क्योंकि आपके जैसे किसी दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपको परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है, आपको परमेश्वर ने जो ताकत दिया है, वो ताकत किसी दूसरों को नहीं है। अरे हमको गीत गाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे एक जिम्मेदारी में मुझे दिया है। परमेश्वर का वचन का शिक्षा देना एक जिम्मेदारी हमको दिया है, वो मेरे जिम्मेदारी है। मेरे जैसे परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने के लिए किसी दूसरा व्यक्ति मेरे कलीसिया में नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे किसी दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम इसके बारे में अच्छी तरह समझना है। इसका मतलब क्या है, हम सब लोग कौन है, हमारा कलीसिया में एक या दूसरा रीति में एक सेवक लोग है, हमको करने के लिए एक सेवकाई है, ठीक है। और हम पिछले हफ्ते में कहा था कलीसिया परमेश्वर का है। कलीसिया किसका है, परमेश्वर का है, किसी दूसरा व्यक्ति का नहीं है। इसलिए हमको कौन नियुक्त किया है सेवक लोग के रूप में, कलीसिया में हमको कौन नियुक्त किया है। आप लोग मत सोचिए मुझे कोई संस्था के ओर से या कोई संस्था मुझे सेवक लोग के रूप में नियुक्त किया है, ऐसा नहीं है। कोई अगुवा लोग, कोई नेता लोग आपको सेवक बनाया नहीं, क्योंकि कलीसिया उन लोग का नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। इसलिए आपको कौन सेवकाई में नियुक्त किया, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये बात हमेशा आपका दिल में होना है, हमेशा आपका दिल में ये बात होना है। मुझे कौन नियुक्त किया है,
परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कौन मुझे दिया है एक जिम्मेदारी? परमेश्वर ने। संस्था के साथ आपको कोई विरोध होगा, परंतु अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो जो सेवकाई आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया है, वो सेवकाई में आप लोग कभी भी लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि सेवकाई कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसमें आप कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। जो सेवकाई आपको दिया है, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर दिया है, कलीसिया में आपको क्या सेवकाई दिया है, उसमें आप कभी भी लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि यो वह सेवकाई का हमसे मिला, परमेश्वर के ओर से मिला है। आप लोग आइए, हम 2-3 भाग में परमेश्वर का वचन देखना चाहता हूँ। पहले आप लोग आइए, पहला कुरिन्दी में आइए, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय का 28 पद में हम देखेंगे। पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 28 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ्य के कार्य करने वाला, चंगा करने का वरदान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाला की नियुक्त किया है। इसी प्रकार अलग अलग तरीके के सेवक लोग के कौन नियुक्त किया है? हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। इधर परमेश्वर मतलब पिता परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। कलीसिया में सेवक लोग को कौन नियुक्त किया है? इस पद के अनुसार पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। और आप लोग आइए एफेसियों की पत्री में आइए, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद। उधर हम क्या पढ़ते हैं? मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनिए। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद हम उधर ऐसे पढ़ते हैं। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। उधर हम क्या पढ़ते हैं? उसने किसने? उसके ऊपर हम पढ़ने के समय उधर मसीह के बारे में हमको देख सकता है, मसीह के बारे में बोलते हैं उधर। और मसीह के बारे में बोलते बोलते उधर हम पढ़ते हैं उसने। कौन? किसने? मसीह ने, यीशु मसीह ने क्या किया है? कलीसिया में कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। इधर कलीसिया में सेवक लोग को कौन नियुक्त किया है? पुत्र परमेश्वर। यीशु कौन है? वो पुत्र परमेश्वर है। इधर हम पढ़ते हैं कलीसिया में सेवक लोग को कौन नियुक्त किया है? पुत्र परमेश्वर ने नियुक्त किया है। देखिए, पहला कुरिन्दी में हम पढ़ा था पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और एफेसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं पुत्र परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और आप लोग आइए प्रेरितों का
कार्य, प्रेरितों के कार्य, उसका 20 अध्याय में आइए। प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय का 18 पद। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 18 पद, उधर हम पढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट। अठारह नहीं, 28। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय का 28। 18 नहीं, मेरा गलती है, 28, 28। उधर हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया के रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। इधर कलीसिया के रखवाल करने के लिए सेवक लोग को कौन नियुक्त किया है? इधर हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और उधर पढ़ते हैं इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो। आप लोग क्या करना है? उसका रखवाली करना है, वो झुंड का, कलीसिया का रखवाली करना है, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की, कलीसिया किसका है? परमेश्वर के उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। इधर कलीसिया में पवित्र आत्मा ने सेवक लोग को नियुक्त किया है। अभी आप लोग आइए, पहला कुरिन्थी में हम पढ़ा था पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एफेसियों की पत्री में हम पढ़े थे पुत्र परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ा था पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है। इसका मतलब क्या है? आप लोग को कौन सेवक बनाया है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दूसरा शब्द में त्रिएक परमेश्वर ने आपको सेवक के रूप में नियुक्त किया है। हालेलुया। देखिए, आपको इस दुनिया का कोई इंसान नियुक्त नहीं किया है। आप कलीसिया में हैं, हो सकता है आप पास्टर लोग होगा, हो सकता है आप शिक्षक लोग होगा, हो सकता है आपको, आपके पास परमेश्वर ने किसी दूसरे रीति का सेवकाई आपको दिया होगा, परंतु ये बात हमेशा आपका मन में होना है, कौन आपको नियुक्त किया है? कोई संस्था है? नहीं। कोई इंसान है? नहीं। कोई नेता लोग है? नहीं। त्रिएक परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है, उधर आप सब लोग को परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने आपका जिम्मेदारी दिया हुआ है। आप जो सेवकाई करना है वो सेवकाई त्रिएक परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया। और
ये सेवकाई परमेश्वर ने आपको दिया है, दे दिया है। क्या के लिए? क्या के लिए दिया है? क्या आपका बढ़ाई के लिए है? आप दूसरों के सामने आपको किसी रीति में बड़ा समझने के लिए है? या आपको कुछ पैसा कमाने के लिए है? के लिए है? नहीं। आप सबके सामने मैं सेवक हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दिया है, इसलिए मैं किसी रीति में बड़ा है। इसी प्रकार अपना बढ़ाई करने के लिए है, ऐसा मत करो। आजकल कलीसिया में क्या प्रॉब्लम होता है? कलीसिया में हमेशा कौन बड़ा है इसी प्रकार के सोच आ रहे हैं। वो आज का सोच नहीं है। जब यीशु इस दुनिया पर थे, उसके चेला लोगों के बीच में भी ऐसा एक चिंता था। हम बाइबल में 3 या 4 बार पढ़ते हैं, उसके बीच में वाद विवाद था। क्या कौन सा बात के बारे में? हमारा बीच में बड़ा कौन है? लेकिन ऐसा वाद विवाद को कोई मतलब नहीं है। वो पक्का मूर्खता है। क्योंकि हम पढ़े थे, हम सब लोग, हमारा कलीसिया मसीह का शरीर है, और हम सब लोग कौन है? शरीर का अंग है। अंग है। देखिए, आपके हाथ को आपका शरीर कंट्रोल करने नहीं सकता है। आपका शरीर का कंट्रोल कर सकता है केवल किसका? आपका सिर को। लेकिन कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। हम केवल उसका शरीर है। हम किसी को दूसरों के सामने मैं आपसे बड़ा है इसी प्रकार हमको बड़ा समझ नहीं सकता है। उसके लिए नहीं, सेवकाई उसके लिए नहीं। आप अगले संडे से कलीसिया में जाकर ऐसा मत बोलना है, हमारा टॉम सर हमसे कहा है आप लोग को, हमको कोई सेवकाई है इसलिए मैं कलीसिया में दूसरों से थोड़ा सा बड़ा है, इसी प्रकार मत बोलना है। क्योंकि सेवकाई इसके लिए नहीं, सेवकाई इसके लिए नहीं। आपको जानता है, इंसान के रीति में मैं भी एक संस्था का नेता है, इंसान के रीति में। लेकिन आप लोग जो 5 लोग हमारे साथ सेवकाई करते हैं, उनसे आप लोग पूछिए, उनके घर में या उनके पास में जाने के समय मेरा व्यवहार कैसा है, उनसे पूछिए। हम अभी भी याद है, एक थोड़ा सा मजाक का बात है। एक बार प्रेसन सर का उधर गाजीपुर कलीसिया में बपतिस्मा होने वाला था, परंतु उसका पिछले दिन रात में मोटर चलाकर हमको वो टैंक में पानी भरना था, लेकिन लाइन नहीं था। इसलिए हम लोग क्या किया, प्रेसन सर और मैं और जो उधर बाइबल स्कूल का स्टूडेंट था, हम सब लोग मिलकर ऐसा इसका क्या नाम है, चापाकल है ना, चापाकल चलाकर पूरा रात चापाकल चलाकर हम वो टांगी भर दिया। और सुबह मैं उस टांगी में जाकर बपतिस्मा देता है मैं। लेकिन उसका पहले रात में हम लोग क्या किया, चापाकल चलाया था, है ना।
उसका मतलब क्या है? हम किसी दूसरों के से बड़ा है ऐसा मत समझिए, उसके लिए नहीं। सेवकाई कभी भी उसके लिए नहीं, वो दूसरों को सेवा करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। और सेवकाई का मतलब और सेवकाई का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके बारे में भी हम लोग देखना है। आप लोग आइए एफेसियों की पत्री में आइए, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 12 से 16 तक पद। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 12 से 16 तक हम पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। उधर हम क्या पढ़ते हैं, उसके पहले 11 पद हम पढ़ा था, वो भी मिलाकर हम पढ़ेंगे। 11 पद से हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया, बारे कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे। 13 पद, जब तक कि हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर का पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डाउल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ढग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंध कर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। देखिए, परमेश्वर ने हमको कलीसिया में करने के लिए किसी न किसी सेवकाई दे दिया है। क्या के लिए? उसका 16 पद का सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं, और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं वो सबका उन्नति के लिए परमेश्वर ने आप लोग को सेवकाई आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया है, आपको सेवकाई दे दिया है। अपना उन्नति के लिए नहीं, अपना कमाई के लिए नहीं, अपना बढ़ाई के लिए नहीं, परंतु कलीसिया का उन्नति के लिए। आपका कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं, जितना लोग हैं, वो सब लोग का उन्नति के लिए, इंक्लूडिंग आपका पास्टर, उसका उन्नति के लिए भी। आप लोग मत सोचिए आपका कलीसिया का पास्टर कोई देवदूत है, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, उसको भी कभी कभी उन्नति चाहिए। वो उन्नति के लिए परमेश्वर ने आपको कुछ सेवकाई दिया है। वो सेवकाई
आप इस्तेमाल करना है, नहीं है तो आपका पास्टर लोग थक हो जाएगा। आजकल क्यों बहुत कलीसिया में बहुत पास्टर लोग थक हो जाते हैं? क्योंकि उसका उन्नति के लिए जो सेवकाई परमेश्वर ने दे दिया है, उन लोग वो सेवकाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे प्रिय लोग, हम सब लोग कलीसिया का सेवक लोग हैं और हमको एक जिम्मेदारी है। हमारा सेवकाई का एक लक्ष्य है, क्या है? सबका उन्नति होना है, सबका उन्नति होना है। उधर हम क्या क्या देखते हैं और एक बार हम पढ़ेंगे। पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने। पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह के देह तब तक उन्नति करें। वो उन्नति एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? आपका सेवकाई भी 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं, वो लगातार होना है। मसीह का देह का उन्नति लगातार होना है। तब तक उन्नति करो जब तक कि हम सब के सब विश्वास में एक होना है, विश्वास में एक होना है। इसका मतलब क्या है? हमारा कलीसिया में जितना लोग आते हैं वो सब लोग को जानकारी चाहिए हम क्या विश्वास करते हैं। हमारा कलीसिया में कलीसिया का पहला विश्वासी से जो छोटा बच्चा कल आए थे उसके लिए तक सबको जानकारी चाहिए हम क्या विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप लोग उसको सीखना है, सिखाना है। आप लोग का कलीसिया क्या विश्वास करते हैं वो आप लोग आपका विश्वासियों को सिखाना है। विश्वास में एक होना है। और दूसरा बात, हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक होना है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है उसके बारे में हमारा पूरा कलीसिया एक होना है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर है, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र है, कुछ लोग बोलते हैं एक भविष्यवक्ता है, नबी है, वैसे वैसे बोलते हैं। लेकिन हमारा कलीसिया में जितना लोग है वो सब लोग विश्वास में एक होना है, विश्वास में एक होना है। और मसीह यीशु का, परमेश्वर का पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक होना है। वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है। और अर्थात मसीह के पूरे डील डाउल तक बढ़ना चाहिए। हमारा कलीसिया का सब विश्वासी लोग क्या करना है? आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। और अतः हम आगे को बालक न रखो, हम हमेशा बालक के रूप में नहीं होना है। बालक का विशेषता क्या है? आप एक बच्चा से कोई बात बताएगा तो वो उसको विश्वास करेगा, उसके बाद मैम उधर जाकर किसी दूसरा बात बताएगा तो वो भी विश्वास करेगा। उसका कोई जेन्युइन विश्वास नहीं है। हम ऐसा नहीं होना है। हमको परमेश्वर का वचन के आधार पर हमारा कलीसिया में जितना लोग हैं उन लोग का विश्वास स्थिर होना है। हम इधर उधर इंसान का शब्दों के अनुसार
उसके आधार पर हम इधर उधर मत घूमना है। हमको जानकारी चाहिए परमेश्वर का वचन में क्या है। इसी प्रकार पूरा कलीसिया क्या करना है, उन्नति पाना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको सेवकाई दिया है। और दो बात भी है, वो भी बोलकर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप लोग आइए प्रेरितों का कार्य में आइए। प्रेरितों का कार्य उसका 20 अध्याय में जो पद हम पहले पढ़े थे उसमें वापस आइए। प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय का 28 से 32 तक हम देखेंगे। हम पढ़ूंगा। इसलिए अपने अपने पूरे झुंड की रखवाली करो जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। सो आपका जिम्मेदारी क्या है, रखवाली करना है, रखवाली करना है। और 29 में मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएगा, क्या के लिए, और झुंड को न छोड़ेगा, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए ठेठी मेठी बातें करेगा। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाने न छोड़ो। देखिए क्या है, कलीसिया, खुद कलीसिया से झूठा शिक्षक लोग उठेगा, लेकिन हमारा कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं, जितना चेले लोग हैं, वो झूठे शिक्षक के पीछे मत जाना है, उसको रखवाल करना है। किसके जिम्मेदारी है, आप लोग का जिम्मेदारी है। वो केवल पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग का जिम्मेदारी है। आप लोग करना है, आप लोग रखवाल करना है। आपका कलीसिया से एक विश्वासी दूसरा कोई गलत शिक्षा के पीछे जाएगा तो वो आपका जिम्मेदारी है, आपका प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आप रखवाल नहीं किया है, पास्टर नहीं, आप लोग। इतना बड़ा एक जिम्मेदारी है। देखिए हमारा खेती करने के समय धान को कितना ध्यान से हम रखवाल करते हैं, लेकिन हमारा कलीसिया में हम क्या करते हैं, ऐसा ध्यान और गौरवपूर्ण का ऐसा एक सीरियस माइंड हमको है कलीसिया में, ऐसा होना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर का सेवक लोग हैं। और सबसे लास्ट में और जगह में भी हम जाना है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 1 से 3 तक हम उधर क्या पढ़ते हैं, देखिए। इसलिए मैं जो तुम्हारा सह प्राचीन हूँ, मसीह के दुखों का साक्षी हूँ और उस प्रकट होने वाले महिमा का भी सहभागी हूँ, मैं तुम्हारे मध्य प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, और ये किसी दबाव से नहीं पर स्वेच्छा से तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तुच्छ कमाई के लिए नहीं वरन उत्साहपूर्वक करो। देखिए प्रेरित पत्रस के जैसे मैं भी आप लोग को
प्रोत्साहित करता हूं। मैं भी आप लोग को प्रोत्साहित करता हूं। क्या के लिए? अपने मध्य स्थित परमेश्वर का झुंड की रखवाली करो, उसका पालन करो, उसका उन्नति के लिए काम करो, प्रार्थना करो, उसका उन्नति के लिए परिश्रम प्रयास करो। कलीसिया परमेश्वर का है, वो कलीसिया का उन्नति हम सब लोग का जिम्मेदारी है। और ये किसी दबाव में नहीं, दबाव से नहीं। हमको कभी कभी हमारे पास दबाव देना है ना, लेकिन इधर हम क्या पढ़ते हैं? दबाव से नहीं, पर स्वेच्छा से तथा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, तुच्छ कमाई के लिए नहीं वरन उत्साहपूर्वक करो। मैं इधर अंत करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोग, हम सब कलीसिया का सेवक लोग हैं। एक या दूसरे रीति में हम सब लोग कलीसिया का सेवक लोग हैं, और ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कलीसिया का उन्नति, हमारा कलीसिया का उन्नति हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए प्रेरित पत्रस के साथ साथ होकर मैं भी आपको प्रोत्साहित करते हैं, रखवाली करो। कभी भी एक विश्वासी को भी आप लोग नहीं छोड़ना है, एक को भी आप नहीं छोड़ना है, सबको रखवाली करो, क्योंकि वो सबको परमेश्वर ने अपना लहू देकर खरीदा है। वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने हमारा जिंदगी पूरा समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।